नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान का आज यहां शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए आज यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला कुसुम्पटी में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सुनते हैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। अभी तक हमको हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन की जो डोजेज जो उपलब्ध हुई है 1,07,000 वैक्सीन हमको उपलब्ध हुई है और जिसको हमने प्लान किया है और उसमें हमने ये भी तय किया कि लोगों को कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ में जिनको हमारा संदेश जा रहा है और किस जगह उनको वैक्सीन करना है तो उस साइट पर उनको आने के लिए जो है वो संदेश जब जाता है, मैसेज जाता है, उसके बाद फिर उस तरह से हम इस वैक्सीन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन लगने के साथ जो हमारी नई जनरेशन है वो सुरक्षित होगी इस वायरस से। और जहां हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगभग जो हमारे जो एक्टिव केस जो आ रहे हैं, एक्टिव केस से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट भी देखने को आया है कि वो भी बढ़ता जा रहा है। दुखद हमारे लिए यही है कि फैटलिटी रेट अभी भी तक भी ज़्यादा है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम एग्जामिन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम कहाँ ये जो है वो कमी छूट रही है, कहाँ ये मुश्किल आ रही है इस प्रकार की, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात को भी लेकर के कहना है कि व्यवस्थाओं से संबंधित किसी प्रकार की जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बेड उपलब्ध है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में वो स्थिति है कि बेड के साथ साथ में जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उसको ऑक्सीजन और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है उसको वेंटिलेटर की सुविधा भी हम हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की आवाज। होम आइसोलेशन में कोविड रोगियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें आशा कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए उन्हें होम आइसोलेशन के कोविड-19 रोगियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लगभग 90% कोविड-19 रोगी होम आइसोलेशन में हैं और रोगियों तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने में आशा कार्यकर्ताओं की सेतु के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुनते हैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। उस भूमिका को आप सबके जिम्मे हमने लगाया है जब से कोविड का दौर पिछले लगभग 1.5 वर्ष से चला है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लगन के साथ आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ आपने इस काम को पूरा किया है। अभी वर्तमान में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस का पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा हमारा जो है वो उसमें गिरावट आ रही है, एक्टिव केस में थोड़ी कमी आ रही है, रिकवरी हमारी बेहतर चल रही है। 36,900 के लगभग हमारे पास अभी तक भी एक्टिव केस है। और ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा कि जहां हमारे स्वास्थ्य के सारे कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं, वहां जो असली में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास लगभग 90% जो एक्टिव केस हैं कोविड के आज की तारीख में 90% पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में है, घर में अपना इलाज कर रहे हैं, घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो होम आइसोलेशन में है उनका सबसे बड़ा जिम्मा कोई अगर समझाने का, उनको मदद करने का कोई निभा रहे हैं तो आशा वर्कर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी, बुजुर्ग आदमी भी आपको आपके नाम से परिचित नहीं है, आपका नाम क्या है और आपके
काम से वो अच्छी तरह से परिचित है, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आशा आई थी, आशा वर्कर आई थी, यानी कि आप लोग वहां पर पहुंचे, उनके पास पहुंचे। ये हमको लगता है कि अगर आप वहां पहुंचे तो हमको लगता है कि हमारी सरकार वहां पहुंच गई, हमारा जो है संदेश वहां पर पहुंच गया, हमारा सेवा का वो भाव जो है उन लोगों तक पहुंच गया, हमारी मदद करने की जो इच्छा है वो इच्छा जो है उन तक पहुंच गई। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। ये थी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की आवाज। कैंट हाई स्कूल नाहन के मैदान में सब्जी विक्रेताओं को दी दुकान लगाने की अनुमति। नाहन चौगान में सब्जी और फल खरीदने वालों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने डाइट नाहन को कच्चा टैंक तक के सभी सब्जी विक्रेताओं को कैंट हाई स्कूल के मैदान में आगामी आदेशों तक सब्जी और फल बेचने की अनुमति दी है, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना को कम किया जा सके। ये जानकारी उपमंडल दंडाधिकारी नाहन रजनीश कुमार ने दी। पहले दिन 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4141 लोगों का कांगड़ा में हुआ टीकाकरण। राकेश कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के प्रथम चरण के पहले दिन आज 4141 लोगों का टीकाकरण किया गया। शाहिद जमील ने छोड़ा कोविड पैनल। कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट का पता लगाने के लिए बने वैज्ञानिक सलाहकारों के सरकारी फॉर्म इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टिया के अध्यक्ष पद से वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर जमील ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से अपने इस्तीफे की पुष्टि की है। उन्होंने इसका कारण साफ नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। पश्चिम बंगाल में मंत्रियों की गिरफ्तारी, भड़के समर्थक ममता के खिलाफ प्राथमिकी। पश्चिम बंगाल के नारदा केस में एक बार फिर CBI ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को कई जगह छापे मारे। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। CBI कोर्ट इन चारों नेताओं की कस्टडी मांगेगी। इस कार्रवाई के दौरान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बंगाल सरकार के बीच तनातनी दिखी। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CBI के दफ्तर में पहुंची। उन्होंने CBI से कहा, आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, सिर्फ TMC नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? भाजपा में गए मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसके बाद बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में फैल रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसकी कॉपी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी भेजी गई है। देश में कोरोना महामारी आंकड़ों में बीते 24 घंटों में कुल नए केस आए 2,81,000, कुल मौतें हुई 492। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 3,78,000। अब तक कुल संक्रमित हो चुके लोग हैं 2,49,00,000। अब तक ठीक हुए 2,11,00,000। अब तक कुल मौतें हुई हैं 2,74,000। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 35.12 लाख है। मंडी के करसोग अस्पताल में कोरोना संक्रमित का सफल प्रसव। जिले के करसोग अस्पताल में सोमवार को एक कोरोना संक्रमित महिला का सफल प्रसव करवाकर डॉक्टरों व सहयोगी स्टाफ ने मिसाल कायम की है। मंडी में कोविड ड्यूटी के बाद क्वारंटीन न करने के सरकार के फैसले पर डॉक्टरों ने दिखाई तल्खी। कोविड ड्यूटी के बाद क्वारंटीन न करने के सरकार के फैसले पर मंडी के डॉक्टरों ने तल्खी दिखाई है। डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी पर आए। इस कड़ी में श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नरचौक की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपना रोष व्यक्त किया। नरचौक मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और कोविड ड्यूटी के बाद डॉक्टरों को क्वारंटीन न करने के फैसले पर सरकार से पुनर्विचार करने की भी मांग की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में धीमी गति से चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जिस प्रकार तेजी से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण का फैलाव हुआ है, इसी गति से अगर ये दूर दराज के ग्रामीण के क्षेत्रों में फैला तो स्थिति भयानक हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस कार्य में और अधिक तेजी लाने के साथ साथ टेस्टिंग की आवश्यकता पर भी बल देना चाहिए। उधर जयपुर से हमारे सहयोगी ललित शर्मा के अनुसार राजधानी जयपुर में समाज सेवक और हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ऋतुराज शर्मा ने परिंदा सजाओ अभियान की शुरुआत की। कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य मापदंडों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के रोगियों को हर संभव उपचार तथा जीवन रक्षक उपकरण सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। वे आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय निरचौक मंडी के प्रधानाचार्यों तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल में पारा 40 डिग्री के पार, अगले 4 दिन भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मैदानी इलाकों में तेज धूप से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा। ऊना में दिन का पारा 40.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये राज्य का सबसे गर्म स्थल रहा। बिलासपुर और हमीरपुर में भी पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। लाहौल स्पीति के केलंग और किन्नौर के कल्पा में भी पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में 19 मई को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। साथ ही आसमानी बिजली भी गिर सकती है। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 39.5, हमीरपुर में 38.8, कांगड़ा में 35.4, नाहन में 35, सुंदरनगर में 34.4, चंबा में 34.3, सोलन में 31.6, धर्मशाला में 27.4, शिमला में 26.7, कल्पा में 22, धौलौजी में 21.3 और केलंग में 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठियोग में 12 क्विंटल सरिया चुराने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। ठियोग उपमंडल के क्यार गांव में 12 क्विंटल सरिया चुराने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराया गया 12 क्विंटल सरिया बरामद कर लिया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। जिला शिमला की रामपुर थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान ननखड़ी निवासी दिनेश 22 और करसोग निवासी तानीराम 39 के रूप में हुई है। हिमाचल में अब तक 1,24,434 व्यक्ति कोरोना महामारी से जंग जीतकर हुए स्वस्थ। राज्य में अब तक 1,24,434 व्यक्ति कोरोना महामारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी दर 75.5% है। फरवरी माह में कोरोना मरीजों के सक्रिय मामलों की संख्या 200 तक सीमित हो गई थी, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 34,258 हो गई है। पिछले सप्ताह के दौरान राज्य में कुल 28,817 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी की दर 28.9% दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान 439 लोगों की मृत्यु हुई और मृत्यु दर 1.52% दर्ज की गई। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।